हेलो फ्रेंड्स, आई एम कैपेबल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप किसी भी कंपनी में आसानी से नौकरी पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कुछ ऐसे मिथ्स जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनको दूर नहीं करोगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मिथ है कि आपकी नौकरी सिर्फ रेफरेंस और अप्रोच से ही लगती है। अगर आपकी कोई रेफरेंस है किसी कंपनी में तो ही आपकी जॉब लगेगी, या आपको किसी बड़े आदमी की अप्रोच या किसी बड़े ऑफिसर की अप्रोच लगाएंगे तो ही आपकी नौकरी लगेगी। बहुत सारे लोग इसी मिथ में जीते हैं, जबकि ये सच नहीं है। आप देखेंगे किसी भी कंपनी के अंदर 90% लोग बिना अप्रोच के आए होते हैं, उनको HR डिपार्टमेंट हायर करता है। अगर सारे ही लोग अप्रोच से लगने लगे तो HR डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। किसी भी कंपनी के अंदर 10% भी उस कंपनी के अंदर, जिसको मैं एकदम टिपिकल लाला टाइप कंपनी समझता हूँ, किसी ऐसे ऑनर की कंपनी जिसने अपनी कंपनी का सिस्टम अच्छा नहीं किया हो, कंपनी के अंदर अप्रोच और सिफारिश ही चलती हो, उसके अंदर भी मैक्सिमम 10% लोग ही सिफारिशी होते हैं। उसके अलावा 90% लोगों को उसको कंपनी चलाने की जरूरत पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है या आपके पास कोई अप्रोच नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि आपको किसी भी कंपनी में जाने के लिए हाई स्किल्ड होना पड़ेगा, हायर एजुकेशन लेनी पड़ेगी या हायर टेक्निकल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा मिथ है और आपको इसको भूल जाना चाहिए। जबकि इसके उल्टा बहुत सारी कंपनीज में, इवन अगर मैं किसी कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी का नाम लेता हूँ, जैसे कि USA में नासा, जो रॉकेट बनाते हैं, रॉकेट साइंस सबसे टफ साइंस होती है। अगर उस कंपनी में भी जो सिक्योरिटी गार्ड है, ज़रूरी नहीं है वो टेक्निकल पर्सन हो, या उस कंपनी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन देखता हो, ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्निकल पर्सन हो, या उस कंपनी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का स्टोरेज रखता हो या किसी चीज़ का सामान का स्टोरेज रखता हो, उसकी लेखा जोखा रखता हो, वो भी टेक्निकल नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। आप किसी भी कंपनी, अगर आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया की किसी कंपनी में, मारुति सुजुकी में या किसी कंपनी गूगल में, बहुत सारे आपको एम्प्लॉय ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ ग्रेजुएटेड होंगे, जिन्होंने सिर्फ BA किया होगा। दोस्तों, ग्रेजुएशन मस्ट रिक्वायरमेंट है किसी बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है तो आपको फिर छोटी मोटी कंपनी तब भी मिल जाएंगी, जैसे फूड डिलीवरी बॉय या फिर कोरियर कंपनी। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी के अंदर आना है तो ग्रेजुएशन लेना आपको ज़रूरी है। लेकिन ग्रेजुएशन बहुत आसान है, ज़्यादातर लोग BA कर लेते हैं और वो फिर भी सोचते हैं कि मेरी नौकरी कैसी लगेगी। बहुत सारी कंपनीज़ में आप देखेंगे स्टाफ में सिर्फ 30%, मैक्सिमम जो हायर टेक्निकल कंपनी है उसके अंदर 30% लोग ही टेक्निकल होते हैं। आउट ऑफ इट अराउंड 40 to 50% सिर्फ BA पास होते हैं, जिनको सारा काम संभालना होता है लेकिन टेक्निकल काम नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में दिखाया है, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए 5 पिलर की ज़रूरत पड़ती है। पहला पिलर HR, दूसरा पिलर सेल्स एंड मार्केटिंग, तीसरा पिलर ऑपरेशन, चौथा पिलर IT और पांचवा पिलर फाइनेंस यानी कि पैसा। तो इन पिलर्स के जो हेड होते हैं या इस पिलर्स को चलाने वाले पर्सन होते हैं, वो बहुत हायर टेक्निकल होते हैं। लेकिन उनके नीचे की टीम, अगर उनके नीचे 200-300 लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से आपके अराउंड 100 पीपल और मोर देन 100 यानी कि 120 लोग टेक्निकल नहीं होंगे, जो सिर्फ चीज़ों को संभाल रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको हाई स्किल्ड होने की ज़रूरत है, या आपको हायर एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, या टेक्निकल एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। आपके बहुत सारे कंपनीज़ के अंदर ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर टेक्निकल स्किल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश आनी चाहिए और आपको थोड़ा बहुत लेखा जोखा मैथमेटिकल आना चाहिए। और वो मैथमेटिक्स अगर आप कंप्यूटर पर कर लें, जिसको कि एक्सेल बोलते हैं, तो फिर आपकी नौकरी पक्का। तो ये दूसरा सबसे बड़ा मिथ है, इस मिथ को भी भूल जाइए। तो चलिए चलते हैं तीसरे मिथ पर। तीसरा सबसे बड़ा मिथ है, बिजनेस इज बेटर देन टेक्निकल जॉब। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस चल रहे हैं कि हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, जॉब कोई नहीं करना चाहता, किसी की गुलामी कोई नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, इस चक्कर में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बिजनेस में सबसे बड़ा पैसा लगता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो उसमें आपका रिस्क भी होता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, जो स्किल आपको किसी जॉब करने पर ही आएंगे, किसी कंपनी के साथ जुड़ने पर ही आएंगे। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज ने, बजाज ने भी टेक्निकल स्किल्स लेने के लिए कावासाकी के साथ हाथ मिलाया था, जो कि जापान की कंपनी थी। तभी बजाज कावासाकी एक बाइक आती थी, उसके बाद ही उन्होंने अपना एक स्कूटर बनाया, बाइक बनाई और उन्होंने अपना कोलैबोरेशन तोड़ दिया। सेम ऐसे ही हीरो ने भी होंडा के साथ हाथ मिलाया था सीखने के लिए कि कैसे बाइक बनती है, और उसके बाद उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अब हीरो नंबर 1 कंपनी है इंडिया में, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर, और इसका काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट भी होता है। तो दोस्तों, आपको सीखने के लिए कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, सीधा ग्रेजुएशन करने के बाद आप कहीं धंधे में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप अपने बाप दादा की दौलत को रिस्क पे लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि बिजनेस
आपको करना है। बहुत सारे लोग बिजनेस के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं और फिर उनकी जॉब नहीं लगती है। अल्टीमेटली बाद में उनको जॉब ही करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। बिजनेस में रिस्क होता है, तो इसीलिए अगर आपको बिजनेस करना है तो अगर आपके फादर है, आपकी फैमिली में कोई बिजनेस में है, तो डेफिनेटली आप उनके साथ लग जाइए। तो वो भी आपकी एक जॉब ही होगी जिसमें आपको लर्निंग मिलेगी। अगर आपका कोई फादर या कोई रिलेटिव बिजनेस में नहीं है तो आपको जॉब करना है। तो आप ये भूल जाइए कि मैं किसी बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, उसमें टाइम वेस्ट करने से पहले आप किसी जगह पर जॉब करिए और वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स या लर्निंग सीखिए कि कैसे काम होता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। तो इस मिथ को दूर करके आप किसी कंपनी में जॉब पा सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा मिथ है, नौकरी सिर्फ एक्सपीरियंस वालों को ही मिलती है और आपको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आप फ्रेशर हो। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर हर साल बहुत सारे फ्रेशर्स को हायर किया जाता है। वो फ्रेशर ही एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। बहुत सारी कंपनीज के अंदर आप जॉब की रिक्रूटमेंट देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों अगर फ्रेशर नाम का ठप्पा नहीं होता तो क्या 1 साल का एक्सपीरियंस कैसे आता? तो बहुत सारी कंपनीज को फ्रेशर चाहिए होते हैं। फ्रेशर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रेशर्स को नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है इंडिया का वो बहुत आउटडेटेड है। जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको वहाँ पर सब कुछ अपसाइड डाउन मिलता है, बट डेफिनेटली आप जिस एजुकेशन से, जिस ग्रेजुएशन से आप जो बुक्स पढ़ के जाते हैं उससे आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता लग जाता है। लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको लर्निंग करनी होती है कम से कम 6 महीने या 1 साल। तो आप किसी कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम होते हो, आप उनको सपोर्ट करने की बजाय लर्निंग कर रहे होते हो, इस वजह से वो आपको बहुत कम पैसा देते हैं। लेकिन इसके बदले में आप उनको हेल्पर चाहिए होते हैं, ऐसे हेल्पर जो थोड़े स्किल्ड हो, जिनके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस हो। क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब आप कॉलेज पास आउट हो जाते हैं, तो आप एक ऐसे हेल्पर बन जाते हैं जिसके अंदर थोड़ा कॉमन सेंस है और जिसके अंदर सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं। इस वजह से फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट हर साल निकलती है कंपनीज़ में। आप मल्टीपल कंपनीज़ में जाके अप्लाई करिए, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। 5वां सबसे बड़ा पॉइंट है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ बेटर देन प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। मैंने देखा बहुत सारी गर्ल्स को जो कॉलेज से पास आउट होकर घर पर बैठे हुए B.Ed या फिर और बैंक PO या फिर कोई और अच्छी बॉयज़ को मैंने देखा IAS IPS की तैयारियां करने लग जाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली, बट इसका सक्सेस रेट कितना है आप ये देखिए। ठीक है, आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखे, तो क्या हर कोई IAS बन जाता है? क्या हर किसी की बैंक PO में जॉब लग जाती है? अगर ऐसा है तो फिर बेरोजगारी इतनी क्यों है? तो दोस्तों बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के चक्कर में प्राइवेट जॉब छोड़ देते हैं। लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको जॉब सिक्योरिटी है, आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर करप्शन कम हो रहा है। ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने का, कि लोगों को ये लगता है कि घर बैठे सैलरी आएगी। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब भी आजकल बहुत टफ हो गई है और इसके बदले में बहुत सारी MNC ऐसी हैं जो कि बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को एसेट माना जाता है। वो कंपनीज अपने एम्प्लॉय को सारी बेनिफिट देती हैं और जॉब सिक्योरिटी भी देती हैं। तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ऐसी आ चुकी हैं जो गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा अच्छी हैं, जहाँ पर आपको 5 डेज a वीक वर्किंग मिलती है, जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग मिलती है कि आपको जब मन करे तब आपको काम करना है, जब मन ना करे तब आपको काम नहीं करना। और उनको सिर्फ आपके काम से मतलब होता है, ना कि आपके शेड्यूल से कोई मतलब होता है। वो आपको फुल फ्रीडम देती हैं, आपकी फैमिली को इंश्योरेंस देती हैं, सपोर्ट देती हैं। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी आ चुकी है इंडिया में जिसकी तुलना आप गवर्नमेंट से नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट से भी बहुत अच्छी हैं। तो मेरा 5वां और लास्ट मिथ है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ बेटर देन प्राइवेट जॉब। ये मिथ आप भूल जाइए। आपको जहाँ नौकरी मिल रही है, अगर आपको छोटी कंपनी में भी नौकरी मिल रही है, आप वहाँ छोटी कंपनी में लर्निंग करिए और उसी कंपनी की लर्निंग से सीख के आप स्टेप बाय स्टेप किसी बड़ी कंपनी में जाइए और अपना करियर बनाइए। तो दोस्तों ये थे ऐसे 5 मिथ्स जिनको आप अवॉइड करके अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आपको ये 5 मिथ्स समझ आ गए हों और आप अपना करियर बनाना चाहते हो और जॉब करना चाहते हो, तो देखिए हमारा अगला वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे ऐसे 5 मिनिमम स्किल्स और रिक्वायरमेंट जिससे आप अपनी किसी भी मनपसंद कंपनी में जॉब पा सकते हैं। और दोस्तों आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप हमारे चैनल पर कौन सा और नया वीडियो देखना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। हम अपने एक्सपर्ट टीम की मदद से आपको वो वीडियो बना के देंगे और आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना मत भूलिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अगले वीडियो आने तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।